अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज़ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेसन नंबर आज 3 है। आज हम इन लेसन के अंदर आपके सामने बात करेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत का गुस्ल, नापाकी का गुस्ल कैसे करते थे, गुस्ल के फराइज क्या है। नाज़रीन, आज हम इस टॉपिक पर आपके सामने बात करेंगे। गुस्ल भी हो जाएगा और 100 शहीदों का सवाब भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है, पहली वीडियो में मैंने लेसन नंबर 1 में मैं बताया था कि किस पानी से गुस्ल कर सकते हैं और किस पानी से वुज़ू कर सकते हैं। लेसन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि किस पानी यानी कि इस्तिंजा करने का आदाब क्या है, इस्तिंजा करने का तरीका क्या है। आज तक कभी किसी ने नहीं बताया होगा आपको जो बातें मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या है, मुकम्मल दलाइल के साथ, मुकम्मल एक एक हदीस, एक एक बात पर मैं आपके सामने हदीस पेश करूंगा मैं आपके सामने। ठीक है, आइए चलते हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो जाए। ये बात मेरी नहीं है, ये बात दीन की है, क्योंकि सबका फ़ायदा होना चाहिए। आइए चलते हैं। गुस्ल करने का मसनून तरीका क्या है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती है, ये आप हदीस देखना चाहें तो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ में भी आती है। ठीक है, जो सर बाब सिफ़ातु गुस्ल जनाबा, बुखारी शरीफ के अंदर आता है कि बाब तखलील शा'r, यानी कि ये इनके बाब है जहाँ पर आपको हदीस मिलेगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि आप अलैहिस्सलाम जब गुस्ल जनाबत फरमाते थे, सबसे पहले अपने हाथों को धोते थे। एक और हदीस मुबारका में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को ऐसे धोते थे मिट्टी के साथ या किसी, क्योंकि उस दौर में साबुन तो थी नहीं, 3 दफा मल कर धोते थे। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा फरमाते थे और इस्तिंजे के अंदर वो जगह को धोते थे अच्छे तरीके से जहां पर निजात लगी होती है। नाज़रीन, मिस्री करने के बाद इस्तिंजा क्यों किया जाता है, वो उसका तरीका ये है कि ताकि सुराख के अंदर कोई कतरा रह गया हो, कोई बनी की वो अच्छी तरह निकल जाए और आपका जो गुस्ल सही तरीके से अदा हो जाए। तो गुस्ल करना और उसके बाद जो बाज़ दफ़ा जिस्म के इर्द गिर्द गंदगी लगी हो तो उसको पाक कर लेना। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह हाथ धोते, फिर आप अलैहिस्सलाम अच्छे तरीके से वज़ू करते थे जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका में आता है, वज़ू करने के बाद अल्लाह के नबी अपने सारे जिस्म पर अच्छे तरीके से पानी बहाया करते थे कि कोई भी जिस्म का हिस्सा खुश्क नहीं रह जाता था। बल्कि हदीस मुबारका में आता है कि उंगलियों से बालों को जड़ों तक पानी पहुंचाते, जब जिल्द तर हो जाती तो फिर जिस्म पर 3 बार पानी पहुंचाते थे। यानी कि बालों के जिस्म की जड़ तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पहुंचाया करते थे। अब अंदाजा लगाइए आप। अब मैं आपको सर बताता हूँ कि अल्लाह रब्बुल कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, सूरह माइदा है, आयत नंबर तकरीबन गालिबन 6 नंबर आयत है। अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो खूब एहतमाम से तहारत हासिल करो। क्या मतलब कि जिस्म का कोई हिस्सा बाल बराबर खुश्क नहीं रहना चाहिए, खुश्क रह गया तो आपका गुस्ल अदा नहीं होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, फरमाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गुस्ल जनाबत में बाल बराबर जगह बगैर धोए छोड़ दी तो इसके साथ आग से ऐसा और ऐसा किया जाएगा। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। गुस्ल के 3 फर्ज है, कुली करना, नाक में पानी डालना और सारी जिस्म में अच्छी तरह पानी बहाना। अगर आप इस तरह करेंगे आपका गुस्ल अदा हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो गुस्ल भी अदा हो जाएगा और 100 शहीदों का आपको सवाब भी मिल जाएगा। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।